आज का दिन काफ़ी खास है। ये दिन वो है जब एक पिता और पुत्र के लिए दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि फादर्स डे। लेकिन आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, अनिल पटेल, शायद ये दिन उनके लिए इतना खास नहीं है और होगा भी कैसे, क्योंकि जो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ है उसमें उनके बेटे की मौत हुई है, उनकी बहू की मौत हुई है। मेरे साथ में आप ये फ़ोटो दे सकते हैं। यहाँ पर आपको हर्षित पटेल और पूजा पटेल, जो कि यहाँ से जा रहे थे और जिस प्रकार से हादसा हुआ, उस प्लेन क्रैश हादसे का वो शिकार हुए। अनिल जी, उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद, सीधे उनसे बात करेंगे। अनिल जी, जब वो यहाँ से जा रहे थे तब आपकी उनसे क्या बात हुई थी, किस तरह से उन्होंने कहा? खुशी खुशी में ये छोड़ने गया था एयरपोर्ट। 10 दिन मेरे साथ रहा। उसको पूजा को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया था। 2 साल के बाद सरप्राइज दिया। वहाँ से निकला तो मालूम नहीं था कि वो आज आने वाला है। सुबह में जब आया था मेरे सामने खड़ा था। सरप्राइज ऐसी दी थी दोनों ने। फिर यहाँ वो प्रेगनेंट थी, बाद मिस कैरेट हो गया था। फिर बाद वो ट्रीटमेंट मेडिकल जल्दी नहीं होती थी। आगे के लिए प्लानिंग के लिए वो अहमदाबाद आए थे। अहमदाबाद आए थे। हाँ, तो हमको मालूम नहीं था। वो मालूम था तो मिस कैरेट हो गया है, पर इधर आके ट्रीटमेंट करवा रहा है। वहाँ से उसने डॉक्टर से, यहाँ से डॉक्टर का संपर्क करा और एक खुशहाल परिवार की तरह था पूरा परिवार, ये माना गया। मेरा परिवार में एक बेटी है, उसको मैरिज करवा दिया है और उसका मैरिज हो गया था, लव मैरिज था पूजा के साथ। और पूजा मेरी बहू नहीं थी, लड़के की बेटी थी। बहुत केयर रखती है। उसकी मम्मी, हर्षित की मम्मी चली गई 6 साल पहले, उसका भी देहांत हो गया है। आज से 7 साल पहले प्रेम विवाह किया था उन्होंने। प्रेम विवाह किया था, सबसे मेरे घर पे आई है, तब से मेरा पूरा ध्यान रखा है, पूरा पूरा। यानी कि परिवार ये माना जाए कि धीरे धीरे करके बिखर गया। अब कोई नहीं बचा। सिर्फ मैं अभी यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, क्या प्रोसेस चल रही है, कैसे क्या है? प्रोसेस तो चल रही है। 248 का वो बता रहे हैं डेट, बराबर। तो डीएनए एक एक मैच होता है, जैसे जैसे मैच होता है बॉडी दे रहे हैं। तो आखिरी शब्द क्या थे आपके बेटे के आपसे? आज वो आया था, खुशी खुशी आया था, तो पूजा बोल रही थी मेरे को, पापा को इधर नहीं रहना है, 3-4 महीना रहे हो। पासपोर्ट तत्काल तत्काल बना रहा है, 2 दिन में पासपोर्ट आ गया, इधर था तब। और 3-4 महीना कैसा रह लो, अब मेरे साथ रहने का है। आज फादर्स डे है, एक महत्वपूर्ण दिन होता है, लेकिन आज आप एक पिता के तौर पे अपने बेटे को किस तरह से याद कर रहे हैं? बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। कोई शब्द ही नहीं, पूजा के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। इतना केयर रखती थी कि उसके फादर के घर में रहता था, अकेला नहीं छोड़ के गई। पहले बोलती थी जाने से पहले, 2 साल पहले जब वीजा मिला, स्टूडेंट वीजा, तब बोलती थी पापा मैं चली जाऊंगी तो आपका काम ध्यान रखिएगा। तो मेरे को कोई नहीं, दुनिया बड़ी है, मैं रह लूंगा तुम्हारी खुशी के लिए। आपको नर्वस होना नहीं है, रोना नहीं है आपको हमेशा, है ना? आपको रोना बिल्कुल नहीं है। आपकी बेटी जैसी थी आपकी बहू। हाँ, आगे का भविष्य आपको देखना है, आपको आगे के भविष्य के बारे में सोचना है, तमाम लोगों के बारे में सोचना है, आपको रोना नहीं है हमेशा। बहुत खुशी थी मेरे को। फिर उसने सोचा कि भाई पूछ रही थी कि तुम अकेले क्या करेंगे, तो मेरे को कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। सेटल्ड होने जा रहे थे। हाँ, नहीं, वो जब वीजा मिला था तब जाने थे तब। तो फिर मैंने बोला खुशी खुशी आप अपना पिक्चर बनाओ, जाओ। और मैं तो फिर बोली तुम ऐसा करो, मेरे पापा मम्मी है, मेरे घर के ऊपर रूम में बनाई है, वहाँ चले गई है। तो मेरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को टेंशन नहीं, तुम्हारा मम्मी पापा के साथ ही रहो।
मैं 2 साल से वहीं रहता हूँ पूजा के घर से। देखिए हर्षित की बहन भी मौजूद है, आपका भाई। हालांकि जो कुछ हुआ ये बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जिस प्रकार से स्थितियां बनी, आज कितना मिस करती हैं आप अपने भाई? बहुत ज्यादा। आपको कैसे पता चला था कि ये कितना बड़ा हादसा अहमदाबाद जैसे शहर में हो गया? पापा का फोन आया था मुझे, तब मुझे पता चला कि कोई प्रोसेस को लेकर कुछ ऐसी नाराजगी तो नहीं? क्योंकि देखिए डीएनए टेस्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोसेस लगती है। नहीं जी, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा। 3 दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं। तो देखिए जल्दी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन से वेट किया जा रहा है। समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जाहिर सी बात है कि टेंशन बढ़ती है, जो एक सब्र का बांध होता है वो कहीं ना कहीं टूटता है। लेकिन यहाँ पर देखिए डीएनए प्रोसेस चल रही है, उस डीएनए प्रोसेस के आधार पर प्रशासन भी चाहता है कि आपके पास आपके बेटे बहू का शव पहुंचे, तो इसलिए वो आपसे भी कहीं ना कहीं अपेक्षा करें। वाकई में ये जो समय है अच्छा नहीं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आज आप सबको अपनी तरफ से अपने बेटों के लिए? क्या आज फादर्स डे भी है? प्रशासन का काम अच्छा है, जल्दी जितना बने उतना वो कोशिश कर रहे हैं, पर हादसा ज़्यादा बड़ा है तो एक एक सैंपल मैच करने में टाइम ज़्यादा है। देखिए पूजा के जो कजन ब्रदर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी बहन थी। कैसे आपको मालूम चला कि ये जो हादसा हुआ उसके बाद आप? हादसा होने के बाद तो हम लोग शॉक हो गए। हमें तो पहले तो यकीन नहीं आया कि ये चीज़ हो गई हमारे, और होने के बाद हम लोग पूरा हमारा फैमिली थोड़ा सदमे में चला गया। उसके वजह से सब घर मिलने गए थे, ये सब मिलने गए थे पूजा के मामा है। तो देखिए फादर्स डे पे अनिल जी के दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर मौजूद हैं। फादर्स डे पे कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आज 15 जून है और फादर्स डे है। एक बहुत बड़े दुख की बात होती है कि जब फादर्स अपने बच्चे को कांधा देना पड़े तो इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है। उन्होंने अपना एक लौता बेटा गंवाया, तो सोचो के बाद क्या दर्द दुख होगा, क्या वो कैसे फादर्स डे को सेलिब्रेट करे, मनाए कि खुद अपने बच्चे को और बच्चे की बहू को पुत्र को एक कांधा देने वाले हैं। तो ये फादर्स डे ने डे होना चाहिए। नहीं किसी भगवान ना करे कभी ऐसी हो, नहीं कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो। तो देखिए अनिल जी के साथ तमाम लोग खड़े हुए, जैसे कि हम पूजा के जो कज़न है उनसे बात कर रहे हैं। जब आपको पता चला था कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आई है, यानी कि इतना बड़ा हादसा हो गया, किस तरह से कांटेक्ट हुआ आप सबको? हम लोग को देखने के बाद हम लोग खुद ही शॉक हो गए कि हमें वो देखने के, वो मंजर देखने के बाद हमें खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि इतना सारा नुकसान हो गया। यानी कि सब लोग वहाँ अफरा तफरी का माहौल था, भाग दौड़ थी, इंसान वहाँ उनकी बॉडी जले हुए इंसान सब। हम लोग अपने बहन को भी इसमें ढूंढ रहे थे, पर ऐसे पहचान में कुछ भी नहीं आ रहा। इसकी वजह से हमारा फैमिली, हमारा परिवार सब अभी दुख में और उसमें ही है, अभी सदमे में। कोई सही से ना खाना खा रहा है, ना कोई किसी से बात कर रहा है, खुद लोग सब अपने आप में बैठे रहे, गम में डूबे हुए से। आज ये परिवार स्तब्ध है और इनके साथ साथ पूरा देश स्तब्ध है। फादर्स डे आज जरूर है, लेकिन इस परिवार के लिए, इस पिता के लिए कहीं ना कहीं ये फादर्स डे आज दुखों का पहाड़ बनकर आया है। ये जो हादसा हुआ है अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हादसा, उसमें न जाने कितनी जिंदगियां जा चुकी हैं। लोगों को अपनों की तलाश है और भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कि ऐसा दिन दोबारा ना दिखे। वीडियो तरुण यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, पीपुल्स अपडेट, अहमदाबाद।